जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार। Thank you for inviting me and namaskar to your audience and आपको। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आदित्य जी, अमेरिका से खबर आ रही है कि यूएस कांग्रेस ने लिखकर डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा है कि भई आप इंडिया के साथ अपने जो टाइज़ हैं उनको रीसेट रिपेयर कीजिए। और ये सब जो टैरिफ एस्केलेशन चल रहा है इस सब के बीच में, साथ ही साथ ये भी खबर है कि यूएस ने जो जेनेरिक मेडिसिन्स हैं उन पर टैरिफ को शेल्व कर दिया है और इससे जो मार्केट है वो काफ़ी बूस्ट अप हो गई है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके प्रेज़िडेंट ट्रंप को ये कांग्रेचुलेट किया और कहा जो गाज़ा पीस प्लान के लिए सारी चीज़ें। इस सब को देखते हुए आदित्य जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में वाक़ई में हम एकदम रीसेट आते हुए देखेंगे जल्दी? एक्चुअली भारत और अमेरिका के रिश्ते अब कभी भी नॉर्मल होने वाले नहीं हैं। ये इतिहास देखिए 1947 से लेके अब तक का। भारत कभी भी रिश्तों में पीछे नहीं गया है। तो अमेरिका ने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दी है और देयर इज नो रीजन फॉर भारत टू हैव ए सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स। गुड रिलेशंस चाहिए, सबऑर्डिनेट नहीं चाहिए। देयर इज नो रीजन। जब भारत 71 में जब बहुत ही कमजोर था तब भी नहीं किया, 91 में भी नहीं किया, अब क्यों करेगा? अब तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है लिटरली ऑन द पीपीपी टर्म्स, और शायद अगले 10 साल में नंबर 1 भी हो जाए। सो व्हाई विल इंडिया डू इट? तो इंडिया का बस इतना प्लान है, बाय सम टाइम हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। और शायद मैं आपके चैनल पे पहली बार बोलूंगा, भारत के लिए चाइना इज नॉट द नंबर 1 थ्रेट। भारत के लिए अमेरिका इज द नंबर 1 थ्रेट, क्योंकि अमेरिका ही पाकिस्तान जैसे सांप को पालता है। सो सो थिंग्स हैव चेंज। तो इसलिए अभी किसी भी अवस्था में भारत और अमेरिका के रिलेशन सामान्य, मतलब जो सामान्य हम जिसको पहले बोलते थे उस तरह के सामान्य नहीं होंगे। अब जो हो डील्स होंगी वो सारी हर चीज नेगोशिएट करके होगी। और भारत जैसे कुछ चीजें देता रहेगा, जैसे कुछ चीजें देता रहेगा एज ए कैजुअल टर्नओवर। लिप सर्विस बहुत होगी। भारत बोलेगा यू आर माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड, अमेरिका बोलेगा यू आर माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। दोनों पप्पी चप्पी करेंगे, दोनों गले मिलेंगे, बट इट विल नेवर बी द सेम अगेन। इनफैक्ट भारत और अमेरिका के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बाय द वे, एक कॉलोनी और देश के बीच में कहाँ सिमिलैरिटी होती है? वो तो झूठ और प्रपंच से नेटिव अमेरिकन की जमीन छीन करके बनाए हैं ना देश। भारत तो वहीं पर, वही पृथ्वी के आरंभ से भी वहीं पर है, बाय द वे। सो ये आई थिंक अमेरिकन को भूत निकल जाना चाहिए कि दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द लैंड ऑफ वेयर दे लिव। एंग्लो अमेरिकन, एंग्लो सैक्सन्स, वो जगह नेटिव अमेरिकन की थी और है। वो लोग अभी भी है 20 मिलियन। और भारत और अमेरिका के रिश्ते आप देख लीजिए, डिफेंस में भारत को परेशान किया जा रहा है 404 इंजन के लिए। आप कोई भी ऐसा डील देख लीजिए अमेरिका के साथ, उसमें कुछ भी स्मूथ नहीं है, प्लस बदतमीजी ऑन टॉप लेवल। तो मुझे समझ में नहीं आता है क्या एरोगेंस है अमेरिकन को, एंग्लो सैक्सन अमेरिकन को, कि दे विच दे आर ट्राइंग टू शो। किस चीज का एरोगेंस है? ये एरोगेंस है कि हम लोगों ने पेड़ से नोट छापे और आपसे चीजें एक्चुअल गुड्स की रेल खरीद रहे हैं हम लोग। क्या ये एरोगेंस है? क्या एरोगेंस है क्या? आई डोंट नो। अभी तक अगर हम देखें, रोड्स को देखें, अमेरिका की रोड्स तो खराब होती जा रही है। अमेरिकन ट्रेन नेटवर्क है नहीं, अमेरिका में ओनली प्लेन नेटवर्क है। आई डोंट नो क्या एरोगेंस दिखाना चाहते हैं भारत को। और भारत इज मेकिंग साइलेंट प्रोग्रेस। अगर आप देखेंगे, भारत में $1 ट्रिलियन को आज का जो वैल्यू है, उतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है पूरे भारत में। कलकत्ता में मेट्रो ट्रेन खुल रही है, मुंबई में हमारा तीसरा एयरपोर्ट की बात हो रही है, अभी दूसरा आज ही इनॉग्रेट किया है, तीसरे की बात अभी शुरू हो गई है। फिर मुंबई मेट्रो में एक और शेड ऐड हो गई है। हर सिटी में कुछ ना कुछ हो रहा है। It's not about just every city has got
$100 billion projects going on. तो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ कन्वर्सेशन. सबसे बड़ी बात क्या होती है, मूर्ख को हमेशा मूर्ख रखिए, कभी बुद्धिमान मत बनाइए. तो लेट अमेरिका लिव इन द लाला लैंड. हम लोग अपनी डेवलपमेंट पे फोकस करें, इकोनॉमिक फोकस करें, डिफेंस पे फोकस करें. क्योंकि डिफेंस अच्छा नहीं होगा तो ये लोग वापस लूटने आ जाएंगे. आज भारत सुरक्षित है भारतीय सेनाओं की वजह से, भारतीय सुरक्षा कर्मियों की वजह से और भारतीय अदृश्य राज्य की वजह से. सो भारत हैज टू मेक जस्ट दैट इज स्ट्रॉन्गर, नथिंग एल्स. आदित्य जी, जो जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनके ऊपर जिस तरह से हमने देखा है कि टैरिफ को शार्प किया गया है, क्या ये स्टेप ये कहा जाए कि इंडियन फार्मा की जो डिप्लोमेसी है उसकी जीत है, या फिर यूएस का जो डोमेस्टिक प्रेशर है उसमें आकर ये सारी चीजें की जा रही है? नेचुरली डोमेस्टिक प्रेशर है, बिकॉज अभी डॉक्टर्स क्या रेकमेंड करेंगे. जेनरिक डॉक्टर्स वही होती है ना, पीली वाली बोतल में दी जाती है, वो जेनरिक ड्रग्स है. तो वो सारे हॉस्पिटल सस्ते में खरीदते हैं और एक्सपेंसिव बेचते हैं. इंश्योरेंस कंपनी उसको मैक्सिमम हाई प्राइसेस में खरीदती है. तो यही तो पॉन्जी स्कीम चलती है अमेरिका में, इंश्योरेंस की. मैं कभी नहीं चाहता कि अमेरिकन इंश्योरेंस सिस्टम भारत में आए. अमेरिकन इंश्योरेंस सिस्टम आने से भारतीय डॉक्टर्स का वैल्यू गिर जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू क्योर एनीवन. they are allowed to just charge the money. तो it thrives on the system कि more people are sick. ये लोगों को पता होना चाहिए कि आपको बीमार रखने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्योंकि जितना आप हॉस्पिटल में रहेंगे. कैन यू इमेजिन अंबर जी दैट जी 10% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन इज इन हॉस्पिटल और सम अदर केस. पूरे पूरे साल में 10% इज ऑलवेज चक्कर खाता रहता है हॉस्पिटल्स के. सपोज भारत में ऐसा हो जाए, 10% कितना पॉपुलेशन हुआ, 14 करोड़. कहाँ रखोगे? तो वी हैव टू सी कि आयुर्वेदा इज अ बेटर ऑप्शन और प्रिवेंटेटिव क्योर इज अ बेटर ऑप्शन. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पे आपको थोड़ा लगाम लगानी पड़ेगी कि भाई डोंट गेट कैरिड अवे कि आपको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बेचनी है. नहीं, वी हैव टू सेल द सॉल्यूशंस, नॉट द मेडिसिन्स. और इसके लिए आयुर्वेद इज द नंबर वन थिंग. आयुर्वेद, यूनानी, भारत 5 सिद्ध देयर आर 7 मेडिकल सिस्टम्स जो आयुष मिनिस्ट्री अप्रूव करती है. आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी एंड वन मोर और 2 मोर. तो ये टोटल सिस्टम्स है. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रमोट ऑल ऑफ देम. पिक एंड चूज व्हाट यू वांट. आपको जो अच्छा लगे आप चूज करिए, बट नॉट एलोपैथी ओनली. सो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मस्ट अलाउ, क्योंकि अमेरिका में यही प्रॉब्लम चल रहा है कि अब लोगों को सिक रखना भी है ताकि रिसर्च चलती रहे. खाना नहीं बदलेंगे, खाना पूरा जहर है. और फिर उसके आप मेडिसिन 2 दिन खाते रहो, आपका काम चल रहा है. बिकॉज दैट्स व्हाट द डॉक्टर्स से, टेक 2 pills a day, you'll be happy. और एक एक पिल आती है कुछ मेडिसिन की 3,000 रुपए की, हमें 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की एक एक पिल, कुछ सर्टेन डिजीज की. मुझे कल ही कोई बता रहे. तो आई थिंक अमेरिकन को सैंक्शन हटाने ही पड़ेंगे, नहीं तो हेल्थ केयर सिस्टम बंद हो जाएगा. मैं चाहता हूँ कि इस समय भारत जो है प्राइसेस इंक्रीज कर दे 15%. मौके का फायदा उठाना चाहिए मतलब भारत को भी। बिल्कुल, क्योंकि बिजनेसमैन को तो धर्म ही यही है, मुनाफा कमाओ. व्हेन द अपॉर्चुनिटी, क्या अमेरिका करने वाला, नहीं करने वाला है? बिल्कुल अमेरिका के करेंगे पास अगर आप चले जाइए, वो तो आपको पानी का बॉटल भी नहीं देने वाले. पानी का बॉटल भी फ्री नहीं देंगे वो आपको. जी तो आदित्य जी, जैसे हमने देखा कि यूएस कांग्रेस प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये लिखकर बोल रही है रीसेट टाइज विद इंडिया, रिपेयर एंड रीसेट टाइज. तो क्या कहीं न कहीं जो भारत, चाइना और आरआईसी जो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो भी एक उस प्रभाव में है कि उस प्रभाव से डरते हुए ये सारी चीज़ें रीसेट और रिपेयर की बात की जा रही है? देखिए क्या है कि रशिया, इंडिया, चाइना, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है.
एटलीस्ट रशिया इंडिया की तो है। चाइना पे हम ट्रस्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज आई नो चाइनीज फ्रेंड्स वेरी वेल, काफ़ी विम्सिकली रिएक्ट करते हैं वो बहुत बार, तो भारत को बीच बीच में शॉक देते रहेंगे वो लोग। तो भारत को तैयार रहना चाहिए कि एक ऐसा दोस्त है जिसका बुद्धि जो है कभी स्टेबल नहीं रहती है, दोस्त लेकिन लेकिन उसकी कभी कभी एरेटिक बिहेवियर होता है। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद अब मीडिया ने नाम दिया है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, देयर इज नो 1.0, देयर इज नो 2.0, चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो मई में ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद पाकिस्तानियों को भर दिया उन्होंने वापस वेपन से, और अभी उनका ही जो जिससे वो कम्पीट कर रहे हैं बाय द वे, उन्होंने कोलैबोरेट करके अमेरिका ने भर दिया पाकिस्तान को वेपन से। और भारत दोनों को देख रहा है कि तुम भी अपने आप को दोस्त बताते हो, तुम भी मेरे को दोस्त बताते हो, और दोनों ने पाकिस्तान को वेपन से भर दिया। और सबको मालूम है कहाँ वेपन यूज करने वाला है ना, वो कोई ईरान पे तो करने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में 3 मिसाइल यूज किए उसने आज सुबह, पर और तो कुछ किया नहीं। सारी मिसाइल यूज होंगी भारत के साथ। तो दिस गाइस आर, मुझे लगता नहीं कि आरआईसी में इंडिविजुअल बायलैटरल तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, बट कहीं ना कहीं बीच में छुटमुट होती रहेगी, बट स्टिल इट इज बेटर देन अमेरिका। स्टिल अमेरिका तो टोटली गॉन केस है, वो तो देर कंसिस्टेंटली वर्किंग अगेंस्ट भारत ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। तो आई थिंक आरएसए में जो भारत जो है रशियन ऑयल का पेमेंट युआन में कर रहा है, इज ए गुड बिगिनिंग। आई हैव टू सी हाउ मच चाइनीज बाय फ्रॉम इंडिया, दैट्स द टेस्ट, कि चाइना भी 100 बिलियन खरीदता है कि नहीं खरीदता है। ये चलो 80 पे आ जाओ, एटलीस्ट 80 पे तो आ जाओ। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू टेस्ट। चाइना और भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। रशिया तो उसके ऊपर काम कर रहा है। इनफैक्ट प्रेज़िडेंट पुतिन ने भी कहा कि हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, और जो नुकसान भारत को ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी की वज़ह से हुआ है, उस पर वो कहीं न कहीं उसका हर्जाना हमें करना चाहिए, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। लेकिन आदित्य जी, यूएस जो कांग्रेस है, वो ओपनली बात कह रहा है कि आप प्रिपेयर करें। क्या ये हम आप समझ सकते हैं कि ये साइन है कि इंडिया अब जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, और जो हमारा जो पक्ष है वो मजबूत होता जा रहा है, जिस तरह से यूएस और भारत का एक क्लैश रहा ट्रेड को लेकर, इसमें भारत का पक्ष मजबूत रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने भारत को बुली करने की कोशिश की। एक्चुअली भारत को कंप्लीटली यूएस कांग्रेस क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, लेट्स इग्नोर इट नाउ। क्या होता है ना, इट्स कॉल्ड वाटर अंडर द ब्रिज। एक बार पानी चला गया ब्रिज के नीचे से, वो वापस नहीं आने वाला नहीं है, चला गया वो। जो पिछले 20 साल से भारत को अमेरिका बोलता था आप मेरे दोस्त हैं, हम रिलेशनशिप इंप्रूव करें, मेरे को समझ नहीं आया क्या मीनिंग है उसका। आप कोई लेकिन शादी आदित्य जी, करने जा ये रहे हैं क्या? बात का संकेत है ना कि अगर रीसेट रिपेयर टाइज की बात हो रही, तो कहीं ये भी बात समझ में आती है कि भारत काफी इम्पोर्टेंट है एंड इंडिया इज टू मच इम्पोर्टेंट टू इग्नोर। नहीं, वो तो भारतीयों को मालूम है वी आर इम्पोर्टेंट। अब यूएस से तो नहीं सुनना है हमको। व्हाई शुड यूएस टेल अस? हमको वैलिडेशन तो नहीं चाहिए अपने चाचा और इन चाचा से, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमको। बोले आप अपनी वैलिडेशन को अपने पास रखो, बिकॉज जिसको आप दोस्त बुलाते हो उसको आप सबसे ज्यादा बर्बाद करते हो। तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स विद पाकिस्तान प्लीज। आप पाकिस्तान पे, चाहता हूँ कि अपने पूरा अमेरिका का पैसा पाकिस्तान को दे दें आप पाकिस्तानियों को, वो ऐसे हजम करेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कहाँ गया पैसा। उनकी एक आर्ट है वो। तो हमको वी शुड नेवर एक्सपेक्ट एनी वैलिडेशन फ्रॉम द यूएस। यूएस से तो यूके भी वैलिडेशन नहीं लेता। आप क्या बात कर रहे हैं? तो वी शुड, कांग्रेस बोलती है या सेनेट बोलती है या कोई भी बोलता है, ठीक है आपका इंटरनल मैटर है, इट डजंट मैटर टू अस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी कभी जो मीडिया होती है इतना बड़ा बना देती है, यूएस ने वैलिडेशन दिया। ये वो अमेरिकन मीडिया ही बोल रही है आपको, अब इंडिया में बैठ के वो अमेरिकन मीडिया ही है बोल रहे देखो यूएस ने आपकी तारीफ कर दी। अब हमको तारीफ नहीं चाहिए, हमको मालूम हम बेटर है। जैसे अमेरिका में लोग मुझे पूछते हैं आप क्या है, मैं तो बोलता हूँ 100% गोल्ड स्टैंडर्ड इंडियन।
अब क्या बोलोगे उसके आगे? बिकॉज तो एक बार अंबर जी हम लोग अपनी आइडेंटिटी पे फिक्स हो गए, देन वी डोंट हैव टू लिसन। अभी आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, यू आर ए गुड जर्नलिस्ट, सबको मालूम है यू आर ए गुड जर्नलिस्ट, है ना। आपको कि मुझसे सुनने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे ये तो बस नाटक कर रहा है आदमी, है ना? तो वंस यू नो योर वर्थ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, दैट्स नॉट एक्सपेक्टेड, नहीं चाहिए भाई। ठीक है, अगर आप बोलते हैं हम खराब है, थैंक यू वेरी मच, आई डोंट केयर, हम तो वही काम करेंगे जो सही है, व्हाट इज राइट। तो अभी भारत के लिए राइट चीज क्या है? आत्मनिर्भरता, नथिंग एल्स। हम सारे बम, सारी मिसाइल, सारे प्लेन, सारी टेक्नोलॉजी, जो एप्स, सब कुछ भारतीय। अब आप ताली बजाओ या डांस करो सड़क के ऊपर या बार में जाके डांस करो, डजंट मैटर। यूएस कांग्रेस की इंपॉर्टेंस आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए तो सफेद बिल्डिंग है। जैसे जस्ट बिकॉज फॉर अमेरिकन इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अब उनकी पॉपुलेशन है सिर्फ 25 करोड़, 30 करोड़, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़, तो किसका वैल्यू ज्यादा होगा? 140 करोड़ वाले का वैल्यू ज्यादा होगा। आपके जैसी हमारे पास 30 है पार्लियामेंट्स, किस कांग्रेस की बात करें हम? नहीं तो राहुल गांधी के लेके जाओ, राष्ट्रपति बनाओ अमेरिका का। हमारे पास तो लीडर है आपको देने के लिए, फ्यूचर लीडर, जो कि इंजन बनाना सिखाते हैं आजकल। सो द पॉइंट इज कि अंबर जी हम लोग को मानसिकता से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, दैट वी नीड, इंडिया नीड्स वैलिडेशन। हम वेद व्यास के राष्ट्र हैं, वेद व्यास के हैं, वाल्मीकि के हैं, हम नारद मुनि की जगह है। हमारे पास तो लीडर्स की कमी नहीं। गांव गांव में पग पग पे देवता देवता जन्म लेना चाहते हैं भारत भूमि में। तो वी आर ए वेरी स्पेशल प्लेस। एंड आपका जो योर यूएस कांग्रेस और जो भी है, उसमें तो पूरी खून भरी कहानी है। उसमें मूवी बन जाएगी, खून भरी कहानियां, खून भरी मांग, ऐसे के मूवी बनती थी ना पहले, जी। ऐसे इधर ही बन जाएगी। आपने क्या किया नेटिव अमेरिकन के साथ, आपने किस तरह मारा, आपके कौन कौन से प्रेसिडेंट इन्वॉल्व थे उस वैसे कर में। हम तो, हमारा तो लाइन नहीं है। पहला अमेरिकन यूएस आर्मी का वॉर वाज अगेंस्ट हु? अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन, एंड्रू जैक्सन। तो हम क्या भूल गए क्या? हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं क्या? और सिर्फ आप ही हमको याद दिलाएंगे आप महात्मा गांधी के बारे में, हम आपको याद नहीं दिलाएंगे आपने क्या किया था। तो आई थिंक टाइम्स हैव चेंज, वाटर हैज गॉन अंडर द ब्रिज। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रम्प बात करते रहेंगे। आपको हमसे बहुत प्रेम है, हम आपके दोस्त हैं, यू आर ए फ्रेंड इन डीड। बट हम वास्तविक में चाहते ये है कि आप पाकिस्तान को अडॉप्ट कर ले प्लीज, हम फिर भी मारेंगे। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। एब्सोल्युटली। एक और बात आदित्य जी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में निकल कर आती है, वो ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस कांग्रेस ये सारा कुछ कर रही है और कहीं न कहीं डोमेस्टिक प्रेशर प्रेज़िडेंट ट्रम्प के ऊपर बढ़ रहा है, भारत के साथ रिश्ते बेहतर करेगा। क्या इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो चाइना के साथ अमेरिका की कोल्ड वॉर है, वो भारत के बिना यहाँ पर बैलेंस आउट करना, वो सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। तो इसके पीछे एक रीज़न वो भी हम समझ सकते हैं क्या? एक्चुअली भारत ने ऑलरेडी डीहाइफिनेट कर दिया। जब ट्रम्प बदतमीजी कर रहे थे तब तो सोचा नहीं था। तब नटलिक आ गया, बसंती आ गया, सब लोग आ गए, सबने ड्रामा किया जम के। तो भारत ने ऑलरेडी डीहाइफिनेट कर दिया। भारत और चीन अगर लड़ेंगे तो अपने अपने दोनों के हिसाब से लड़ेंगे, उनको तीसरी बिल्ली नहीं चाहिए। अमेरिकन कैट शुड बी इन अमेरिका। अगर भारत और चीन को लड़ना होगा तो हम आपस में लड़ लेंगे, लेकिन हमको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। तो अमेरिका हैज नो रोल इन इंडो चाइना रिलेशंस। अमेरिका को जलन होती है। अमेरिका एक ऐसी यंग गर्ल है, नई लड़की है, उसको हर किसी जलन होती है। ये इसके साथ क्यों भाग गया? अब मोदी जी खड़े हुए शेर के साथ, भाई तुम क्या चल रहा है ये? तो दे आर जस्ट शोन दैट दे आर नॉट इवन मैनली। जलन खाते रहते हैं। कैसा देश बन गया ये? लाइक आई एम जस्ट सरप्राइज। आप जलन कर रहे हो, उल्टे सीधे बातें कर रहे हो लोगों के बारे में, ऑलमोस्ट लाइक ए रिजेक्टेड, क्या बोलेंगे, दिस नो वर्ड। मैं बोलूंगा तो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। देयर आर स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर इट, बट लोग समझ जाएंगे आपके दर्शन स्मार्ट है।
तो अब ये समझा जाए कि जो अमेरिका है उसकी जो पॉलिसी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है, चाहे चाइना को लेकर, भारत को लेकर, पूरे ही हमारे अगर हम साउथ एशिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं वो साख जो अमेरिका की थी, वो सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। अरेबियन अगर हम नेशंस की बात करते हैं, जब से कतर पे स्ट्राइक हुई है, तब से उनका भी जो स्टांस है, उसमें बदलाव आया है और हमने बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ दिनों में बदलते हुए देखी हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि शायद वो भरोसा, वो सारी चीज़ें वापस आएँ या फिर बहुत देर हो चुकी है? देखिए, अमेरिका नेवर हैड अ फॉरेन पॉलिसी बाय द वे। अमेरिका की एक ही पॉलिसी थी, उसको बोलते हैं लेवरेज, हिंदी में बोलते हैं बाह मरोड़ना। यही उसकी फॉरेन पॉलिसी थी। उसकी करेंसी चलती थी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। अगर आपने बात नहीं मानी तो 15 मिसाइल डाल दूंगा, टोमाहॉक मिसाइल्स। नाम भी वो भी नाम है, नेटिव अमेरिकन नाम है बाय द वे, टोमाहॉक। सो अब क्या है, अब लोगों की बाहें इतनी मजबूत हो गई है कि मुड़ती नहीं है। अब दूसरे लोग ही टंगड़ी मार देते हैं, यहाँ तक कि हूथी रेबल भी मार देते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो so they have lost their leverages now. They're only one leverage: arm twist, insult, arm twist and steal. अमेरिका ने आज तक किसी भी कंट्री को कोई एड नहीं दिया। They have given money to either convert, regime change or loot. So there is, America is not the charitable nation जो claim करते हैं अपने आप को. I have not seen a data yet. अफ्रीका में कॉन्गो रुवांडा का देखा, दोनों साइड का तो माल खा रहे हैं दोनों बैठ के अमेरिकन कंपनी। तो क्या उसमें होगा? अब तो देखिए, यूक्रेन में उकसाया, अब यूक्रेन में अमेरिकन कंपनीज आर रीच देयर टू रीबिल्ड। अफगानिस्तान में 20 साल में $2 ट्रिलियन खर्च किया टू रिप्लेस तालिबान में तालिबान। कहाँ गया वो पैसा? $2 ट्रिलियन में तो अफगानिस्तान आज स्विट्जरलैंड दिखना चाहिए था, क्योंकि अफगानी को मिला ही नहीं वो पैसा। वो पैसा यूज किया गया अमेरिकन के लिए। तो पॉन्जी स्कीम कब तक चलाओगे भाई? इनका इनका दे हैव द बेस्ट अलाई इन द वर्ल्ड व्हिच इज पाकिस्तान। पाकिस्तान विल मेक अमेरिका शाइन लाइक एनीथिंग। उनको भारत की जरूरत नहीं, उनको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए उनको कुछ। जो अब मागा का वो नारा था ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो पाकिस्तान ही कर सकता है पॉसिबल। वो करेगा अभी थोड़े दिनों में। वो वहां से क्रिप्टो में बेचारे अमेरिकन का पैसा डालेंगे। ओह माय गॉश, इमेजिन अमेरिकन फ्यूचर इज इन पाकिस्तानी हैंड्स। इमेजिन। सबको एक एक ग्रीन कार्ड चाहिए। मैं चाहता हूँ सारे पाकिस्तानी ग्रीन कार्ड लेके पहुंच जाओ, हम लोग सारे लेके भारत आ जाते हैं वापस। बहुत अच्छी आपने राय दी है यहाँ पे कि सारे पाकिस्तानियों को अमेरिका ले जाए, जमीन हमारी हमें मिल जाए, हमें पाखंडी आतंकी तो हमें चाहिए नहीं। ये अब सबसे अच्छा रहेगा फॉर अमेरिका एंड इंडिया बोथ, विन विन। और भारत के जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिनको अच्छा लगता है बॉस्टन का और हार्वर्ड का सर्टिफिकेट दिखाने वाले, सबको अमेरिका में ले जाओ भाई प्लीज। इनके लिए तो स्पेशल करो वीजा, और उनकी सारी मीडिया को बैन कर दो। जस्ट इमेजिन, भारत वॉल स्ट्रीट और ये सारी जर्नल्स बैन कर देगा ना, अमेरिकन न्यूज़पेपर ही नहीं बिकेगा। बिलीव मी, मैं आइडिया देता हूँ भारतीय गवर्नमेंट को, बैन कर दो वॉल स्ट्रीट एप्स, एक्स को बैन कर दो, ट्विटर को, जो भी सारे प्लेटफॉर्म बैन कर दो। देयर इज नो सोशल मीडिया इन अमेरिका। जी, जी। अब यूनाइटेड नेशन की आपने बात की, एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई जिसमें एक सुडानी नेशनल ने कोई यूएनएचआरसी ने उनको रिफ्यूजी सर्टिफिकेट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि आप तो यहाँ पर शोरूम खोल के बैठे हुए हैं और आप सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इस तरह का स्टांस मैंने पहली बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जो आउटफिट्स हैं उनको कॉल आउट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप, अगर आप आर्टिकल 21 की भी बात करते हैं तो वो किसी फॉरेन नेशनल के ऊपर एब्सोल्यूट एप्लीकेबल नहीं होता है, वो लिमिटेड है। तो यहाँ पर बैठ के आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं और हमारे ऑफ कोर्स केस टू केस सारी चीजें वेरी करती हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत का जो ओवरऑल स्टांस है, हमें चाहे जुडिशरी से हम पॉलिटिक्स की बात करें,
जो बदलाव आज हम विटनेस कर रहे हैं, ये भारत को कहीं न कहीं जो भारत हुआ करता है, लोगों में एक अवेकनिंग आई है, अपनी संस्कृति, अपने आप को लेकर, अपनी वर्थ को लेकर। आज इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा योगदान है मोदी गवर्नमेंट का इन लास्ट 11 ईयर्स कि एक स्वाभिमान वापस लाए। पूरी तरह नहीं आया है, ओनली 20% पॉपुलेशन में आया है, 80% में नहीं आया है। तो बट इट्स ए गुड बिगिनिंग और ये बढ़ता ही रहेगा बिकॉज नाउ पीपल आर सेइंग कि भाई हम भी इंसान हैं, हम लोग को पूछ लीजिए कभी कभी तो वाई हमको इक्वली ट्रीट। अभी देखिए क्या डिमांड है इन लोगों की, जस्ट ट्रीट अस इक्वली, तो वो भी नहीं होता अभी तो आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा और अभी कुछ बोल नहीं सकते जुडिशरी के विरुद्ध और उसमें कंटेम्प्ट केसेस बन जाते हैं सबके लिए, बट नॉनदलेस अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं तो इट विल बी ए मास मूवमेंट, मुझे ऐसा दिखता है नहीं, और तब गवर्नमेंट यहाँ को तो नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूएनएचआरसी की फटकार लगाई है कि आप यहाँ पर आप शोरूम खोल के थोड़ी ना बैठ सकते हैं कि आप किसी को भी सर्टिफिकेट बांटे हैं रेफ्यूजी का। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कोर्ट की तरफ से भी हमारे इस तरह की बात आ रही है। एक्चुअली यूएनएचसीआर शुड बी क्लोज डाउन। यूएनएचसीआर को कौन रन करता है? पाकिस्तानी, जो कि ह्यूमन राइट से बहुत ही दूर है। हु इज रनिंग इट? सऊदी अरेबिया, पैलेस्टीनियंस। अभी तो दैट इज अ गुड थिंग, एक्चुअली वेरी गुड थिंग बाय द कोर्ट। जी। आदित्य जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जो अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत यात्रा पर आ रहे हैं फॉर अ वीक और इस सब के बीच ही पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के ऊपर। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका बगराम एयरबेस वापस लेना चाहता है और जिस तरह से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, क्या जो ये स्ट्राइक है भारत और अफ़गानिस्तान की जो बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उससे, क्योंकि भारत ऑलमोस्ट अब जो तालिबान रेजिम है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के कगार पर है। तो उस सारी चीज़ों को रिवर्स करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं कि साथ में दोनों को ट्रबल किया जाए। पाकिस्तान हैज हेल्ड, अभी क्या बोलेंगे, ड्राई आइस को पकड़ लिया है। ड्राई आइस जब हाथ में पकड़ते हैं ना, आपका हाथ जल जाता है। तो पाकिस्तान हैज हेल्ड ड्राई आइस। तो पाकिस्तान के ये जो एक्शन लिया, पाकिस्तान ने बड़ा डेस्परेशन में लिया है और एंड उसको लग रहा है कि उसके हाथ से, देखिए अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान के हाथ में नहीं था। एज लॉन्ग एज अफगानिस्तान वॉज ऑक्यूपाइड बाय यूएस फोर्सेस, तब तक ही पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान को लगता है हम लोग वापस अफगानिस्तान को हथियार लेंगे, लेकिन अब वहाँ पे रशिया भी बैठा हुआ है, चाइना भी बैठा हुआ है और यूएस भी है और भारत भी है। तो जो काबुल पे उन्होंने आक्रमण किया जस्ट बिकॉज फॉरेन मिनिस्टर इज हियर, इसका मतलब जवाब बड़ा जबरदस्त आने वाला है और इस बार दबली दोनों साइड से बजेगी, तो दे शुड बी रेडी फॉर दैट। और एक पाकिस्तान ऐसा देश है, आप जितना भी मार ले उसके 3 महीने के बाद उठ के वापस आ जाते हैं, बड़े स्ट्रांग हो गए। वी हैव सीन द एंटायर हिस्ट्री उनका। तो आई थिंक ये जो उन्होंने काम किया है इसमें थोड़ा सा चेक करना चाहिए कि अमेरिकन कनेक्शंस कौन से हैं और ये भी चेक करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या था। जबकि टीटीपी का जो जो बोल रहे थे कि टीटीपी के हमने हेड पे अटैक किया है, वो मर गया है। एक्चुअली उसने तुरंत वीडियो पे रिलीज किया, ऑडियो पे रिलीज किया, मैं जिंदा हूँ। और तो पाकिस्तान में क्या हालत होने वाला है, दैट विल बी म्यूजिक टू एवरीबॉडीज ईयर्स। फॉर द मीडिया के लिए तो मजा आएगा, सबके टीआरपी बढ़ने वाली है सब। तो सीधी-सी बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ने वाला तो है नहीं, तालिबान से तो वैसे ही पाकिस्तान परेशान है, तालिबान ने नाक में दम किया हुआ है और इधर से ऑपरेशन सिंदूर इज़ स्टिल ऑन, तो आपको लग रहा है कि ढोलक बजने वाली है इस बार पाकिस्तान की? 100% दोनों साइड से, प्लस तीसरी साइड भी है अननोन। वो तो ग्राउंड पे है, ऑन वो ग्राउंड ग्राउंड। पे, वो तो बेचारे अदृश्य हैं, किसी को पता ही नहीं कौन है वो। ना भारत के हैं, ना बलूची के हैं, किसी के भी नहीं है वो तो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं।
तो आई थिंक पाकिस्तान का भी मुझे लगता है कि लास्ट इनिंग शुरू हो चुका है, और देखना दिखेगा कि शायद सिंधुस्तान अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा, और जिलजित बाल्टिस्तान और पीओके वापस भारत में आएगा, और छोटा सा जो पंजाब प्रोविंस है शायद उसमें भी विभाजन हो। So we are looking at a complete dismemberment of Pakistan. तो अब इसलिए तो ट्रम्प ने बोला लेट्स स्टे इन टच। अभी ट्रम्प और मोदी जी का बात हुआ, उन्होंने बोला लेट्स स्टे इन टच, तो मतलब मतलब रेगुलर ये है ना कि करेंगे। कद्दू कट के बटने वाली तैयारी हो रही है कि मतलब हमको भी कद्दू मिल जाए थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी सब लोग अपना अपना भाग निकालेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे भारत का गुडविल देखिए, भारत लूटने नहीं देगा जमीन को, क्योंकि वो भारत की जमीन है ना। ये लोग तो सब टेम्परेरी लोग हैं, ये आके चले जाएंगे, लेकिन वो तो हमारी जमीन है, हम कैसे लूटने देंगे। लेकिन आदित्य जी, आप बांग्लादेश भारत ने आजाद कराया तब भी भारत ने उसको छोड़ दिया। इनफैक्ट इतना भी नहीं किया कि चलो अपनी चिकन नेकी को थोड़ा सा फाइट कर लिया जाए उस एरिया को। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जिस तरह से अब चलिए, पाकिस्तान आजाद हुआ, आपने उसको पाकिस्तान को अलग कर दिया, विभाजन हो गया, भारत आजाद हुआ, वो निकल गया। लेकिन एक रीजनल लीडर होने के नाते और एक कहीं ना कहीं वो आपकी जमीन है, तो जो डोमिनेंस इंडिया को रखनी चाहिए थी वो क्यों नहीं रखी अपने इस एटलीस्ट जो जो ओरिजिनल इंडिया है उसके ऊपर। रीजन तो चलिए अलग। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया। हमने शास्त्रों को, हमारे अपने जो, देखिए कल्चर जो है, सिर्फ हम तो पढ़े लिखे लोग सोसाइटी है, हमारे पास तो बहुत रिकॉर्ड्स है, डेटा का बहुत रिकॉर्ड्स है, पूरा इतिहास है हमारे पास, हमने उनको छोड़ दिया। इसकी वजह से हम क्लेम्स नहीं बिठा पाए ठीक से। अब जाके हम लोगों ने क्लेम्स बिठाने शुरू किए। मेरा काम है इसमें कि कहाँ तक भारत एक्चुअली है। भारत तो वेस्टर्न ईरान तक है, भारत तो वियतनाम तक है। तो नाउ वी नीड टू एक्सपैंड, और हमारी लीडरशिप बड़ी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी युद्ध होगा तो जमीन वापस अपने पास रखेंगे, वापस नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्जर्स का जहाँ बलिदान हो, उस जमीन को वापस कभी नहीं किया जाता। तो अब बोल देना चाहिए कि भाई हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, हम बांग्लादेश में वो सब ऑक्यूपाई करेंगे जो हमारे सोल्जर्स जीतेंगे, काम खत्म। तो फिर ये कोई लड़ने वाले नहीं है, ये सब लड़ने वाले लोग नहीं है, ये जू कौम है, जंगजू नहीं है। जंग तो हटा दीजिए, सिर्फ जू कौम बची है। इस तरह की बातें करते हैं ना, वो अब मैं हार दूंगा, मैं जंगजू कौम है, ये कौम है। क्या कि भारतीयों ने क्या सब चूड़ियां पहनी हुई है यहाँ पर? ये तो क्षत्रियों का देश है, क्षत्रिय प्रधान है। मराठा है हमारे, आप मतलब जैसे वैरायटी है, चोल है, मराठा है, पांड्या है, हर हर प्रदेश में क्षत्रिय है यहाँ पे, और हर कोई अलग तरीके से युद्ध करता है। तो इससे जो हमको कोरोनाइज किया गया था कि आप लोग युद्ध नहीं करते हैं, सिर्फ सिख ही मार्शल कौम है, ऐसा नहीं, गलत है, ये तो ब्रिटिश प्रोपेगेंडा है। वो भी है, मराठा भी है, बाकी लोग भी है, पूरा जी। गुर्जर गुर्जर डोगरा कहाँ है, वो सब तो क्षत्रिय लोग हैं। जाट, ओरिजिनल जाट तो भारत में होते हैं, वहां पे तो कन्वर्टेड वाले हैं। और पाकिस्तान के तो नाम भी सरनेम से सारे हिंदू हैं। क्या नाम है, चिन्ना, सब बाजवा। बोलो आपके जी, वंशज तो उधर बैठे बाजवा, हुए हैं, चीमा, चीमा। सारे के सारे वो पंजाबी ओरिजिनल जो वहाँ के सरनेम्स हाँ, थे वो आज भी भारत के, लगाते हैं। यस। एक बार चीमा साहब ने मुझे अपने चैनल पे बुलाया था और उन्होंने सोचा था कि शायद वो मैं उनके साथ मिलकर भारत की बुराइयां करूंगी, बट मैंने उनकी धज्जियां लगा दी। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। पता हो, इसको ऑपरेशन सिंदूर के लिए मेडल दिया गया। मैं कहा इससे किया क्या है जो मेडल दिया। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया ना लोगों को, वहां पे तो प्रोपेगेंडा के लिए मेडल्स मिलते हैं ना। एयरफोर्स को सबको मेडल्स दिए गए, किस बात के लिए? उन्होंने क्या किया है? आम मीडिया के लोगों को मेडल्स दिए गए, उन्होंने क्या किया भाई? अभी एक तो ये सोल्जर तो था वहां पाकिस्तान। पे, एक सोल्जर था, उसको बोला कि इन्होंने S-400 मार के गिराया है। वो सोल्जर भी ढूंढ रहा है क्या होता है S-400, वो ऐसे ही खड़ा हो जाए चुपचाप, मेडल मिल रहा है तो। सारे अंकल बोलते तो थे कि ये वो लोग हैं, ये इतवार बाजार से मेडल लेके अपने कंधे पे लगा लेते हैं।
इनसे पूछिए कि इन्होंने कौन-सी जंग जीती है? कहाँ से ये मेडल लेकर लाया है? किस बात का मेडल है? कि ये वो लोग हैं। तो पाकिस्तान तो वाक़ई में एक लाला लैंड है, अलग ही दुनिया में जीते हैं, अपना उनका खुद का सारा कुछ है। लेकिन अब वो सारा क्लाउड मुझे लगता है कि वो बर्स्ट होने वाला है, जो उन्होंने फिलहाल अफ़गानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की है। ये पाकिस्तान को महँगी तो ज़रूर पड़ेगी क्योंकि तालिबान तो पहले ही उनके बस में नहीं आ रहे हैं। अब ये सारा कुछ और कितना पाकिस्तान को परेशान कर सकता है आगे और कहीं न कहीं अमेरिका के झांसे में आकर पाकिस्तान अपनी कब्र और ज़्यादा स्पीड से खोद रहा है। वैसे ही कब्र के मरने के कगार पर है और ज़्यादा जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो बचाने चले थे डॉलर डोमिनेंस को लेकिन उन्होंने और उसके पूरा प्रोसेस डी-डॉलराइज़ेशन को और उन्होंने फास्टन कर दिया और वही सारा कुछ अब पाकिस्तान पे के ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ों में आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। आदित्य जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद।